ओके। मैडम आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है। हेलो। हम्म। अब आ रही है आवाज? हाँ। हाँ। नहीं, कमी है थोड़ी। हमारी देखो कैसी है। हा 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 हा। बुलंद आवाज सही है। मैडम अब तो हम खुद को म्यूट कर देते हैं, सिर्फ आपका ही आवाज कुछ रहेगा तो हैंड अप करेंगे, रेज करेंगे और फिर ओके। हम्म। ठीक है। अरे यार, मेरे तो फैन ही नहीं चल रहे। तो अभी हम ये वाली जो क्लास है अपनी शिवरात्रि की करेंगे। हम आपको ना जैसे शिवरात्रि और होली के ऊपर दोनों क्लास देंगे, बट पहले शिवरात्रि की कर रहे हैं क्योंकि परसों शिवरात्रि है ना। तो जैसे ये क्या है, महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि देखो क्या है, 15 फेब है 2026। यानी कि अगर हम 15 को सिंगल पर लेकर आते हैं तो 6 बन रहा है ना, यानी कि वीनस का। ठीक है। और वीनस 6 नंबर है, रिलेशनशिप के लिए होता है। और इस महाशिवरात्रि का मतलब भी क्या है, इस दिन महादेव और माता पार्वती की शादी हुई थी। अब देखो कितना अच्छा हम्म। है कि 6 बन रहा है और हम ईयर को प्लस कर रहे हैं, तो हमारा 1 पे आता है ईयर, है ना। तो अब ये संडे की है, यानी कि सूर्य का दिन है। यानी कि दिन भी इतना अच्छा है, पॉजिटिव है, सूर्य का दिन है। वीनस की हमारी डेट पड़ रही है, महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि मीन्स शिव की रात्रि। महाशिवरात्रि शिव की रात्रि, जो कि जितनी भी नेगेटिव चीजें होती, नेगेटिविटी को रिमूव करती है। जो महाशिवरात्रि है नेगेटिविटी, क्योंकि महादेव क्या है, महादेव देखो यानी कि सभी देवताओं के जितने भी देव हैं सबसे ऊपर कौन है, महादेव सबसे बड़े। महादेव एक प्रकाश पुंज है। हमारी सांसें शिव है। मैंने पहले भी जिन लोगों ने हमारी शिव आराधना की क्लास, एक शायद कीर्ति जी थे उनमें, शिव आराधना की जो मैंने क्लास ली थी। तो जो हमारी सांसें, क्योंकि सभी देव प्रत्यक्ष हमारे अंदर ही होते हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। पूरा जो कहते हैं ना एक यूनिवर्स है, वो हमारे अंदर ही है, अगर हम ढूंढे तो। नहीं तो कुछ भी नहीं है। हमारी सांसें क्या है, शिव। हमारी हड्डियां क्या है, शुक्र। ठीक है। तो शिव हमारी सांसें हैं। अगर हमें अपनी सांसों के ऊपर कंट्रोल हो जाए, हम मेडिटेशन से अपनी सांसों पे कंट्रोल करें, उन्हें देखें, तो हमें भगवत की प्राप्ति होती है, अध्यात्म की प्राप्ति होती है। तो महाशिवरात्रि यानी कि इस दिन माता पार्वती और महादेव जी की शादी हुई थी। तो ये उन्हीं की हम्म। उसमें मनाई जाती है। और जो सावन की शिवरात्रि आती है उस दिन महादेव जी का हम्म। वैसे तो वो अजन्मे है, लेकिन हमें क्या एक शिवरात्रि के रूप में मानते हैं कि उनका बर्थडे आता है। जबकि वो ना जन्मे है ना उनकी मृत्यु, क्योंकि जो जन्मा ही नहीं है उसकी मृत्यु कहाँ से, वो तो एक प्रकाश पुंज है ना। तो हम इन वैसे हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन की और फागुन की शिवरात्रि, इन दो की महिमा ज्यादा है। तो महाशिवरात्रि फागुन में आती है, फागुन मास में। अब जैसे कि ये रविवार 15 तारीख की इस साल पड़ रही है। तो अंधेरे में रोशनी मनाई जाती है शिव की रात्रि, जबकि शिवरात्रि को अभिषेक जो होता है वो रात को ही होता है। यानी कि रात में होने के बाद भी यहाँ पर पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपना तांडव नृत्य करते हैं। उस तांडव नृत्य करने से जितनी भी ब्रह्मांड में नेगेटिविटी है, उसकी जो उनके नृत्य की वाइब्रेशन है ना, उससे वो क्या होती है, दूर हो जाती है। हम सबके जीवन में जो भी नेगेटिविटी होती है एक उजाला बनकर आती है। तो हमें शिवरात्रि के दिन जो होते हैं, क्या करना चाहिए, हमें ना व्रत करना चाहिए। जो लोग रख सकते हैं ठीक है, जो नहीं रख सकते हैं तो एक विधि विधान से हमें पूजा करनी चाहिए। तो अगर हम शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो सुबह नहा धो के साफ, कोई नए की ऐसे नहीं, साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। हमें काले और नीले रंगों से बचना चाहिए। ठीक है, काले और नीले रंगों से हमें इस दिन बचना चाहिए। और हमें क्या है, फलाहार ही करना चाहिए। हमें इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। पूरे दिन में अगर हम नहीं रहा जाता तो एक टाइम पानी ले सकते हैं। और बाकी हमें क्या करना है, फलाहारी करना है। नेक्स्ट डे इस व्रत का पारण करना चाहिए हमें। शिवरात्रि के दिन हमें जो लोग अगर रात को कर सकते हैं, तो शिवरात्रि के दिन महादेव का रुद्र अभिषेक होता है, वो हमें रात को करना चाहिए 12 बजे के आसपास। तो उसका फल हमें ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि
शिव रात्रि, यानी कि जो रात है वो शिव की है, तो जो आराधना हम रात को शिव की करेंगे उससे हमें ज्यादा फल मिलेगा। पर ठीक है, जो लोग नहीं की भी नहीं, रात को 12 बजे हर किसी के घर में अलाउड नहीं होता है, वो कहते नहीं नहीं, क्योंकि नहीं किसी के घर में भी मानते हैं, तो हमें क्या करना है फिर, यथाशक्ति जो हम जितना कर सकते हैं, हमें सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, और महादेव के अभिषेक के लिए कुछ चीजें हैं वो हमें लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए वो मैं ये भी बताऊंगी आपको, कि उन चीजों से क्या हो जाएगा कि हमें वो ही चीजें क्यों लेनी चाहिए। तो हमें अपनी एक पूजा की प्लेट अलग लगाएं जिसमें महादेव को चंदन का तिलक करते हैं, क्योंकि महादेव के ऊपर हम हल्दी और रोली नहीं चढ़ाते। ठीक है, हम हम्म। महादेव को किसका करेंगे, पीले चंदन से, सफेद चंदन से, जो आपके पास है, लेकिन चंदन से तिलक करते हैं। तो हमारी प्लेट के अंदर, और उनके लिए फूल कौन से, केतकी के फूल हो गए, धतूरे के फूल हो गए, आक के फूल हो गए, बेल पत्र हो गए, हमें इस तरीके की ये सारी चीजें रखनी चाहिए। ठीक है, धूप या दीप का हमें दिया ले रहे हैं तो देसी घी का दिया, नहीं तो धूप जो आपके पास है। इसके अलावा हमें और क्या लेना चाहिए, जल, एक लोटे के अंदर स्वच्छ जल रखेंगे, शहद रखेंगे, दही रखेंगे, घी रखेंगे, बूरा रखेंगे, ठीक है, और गंगा जल रखेंगे। तो हम इस तरीके से अपनी प्लेट के अंदर थोड़ा 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 ये सारा सामान रखेंगे। अब जल क्यों रखेंगे, शुद्धि के लिए। पहले मैं आपको चीजें बता देती हूँ, फिर उसके बाद कैसे करते हैं उसका बताती हूँ। जल शुद्धि के लिए रखते हैं, शहद वाणी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, मधुरता के लिए। अगर किसी आपको लगता है कि घर में कोई थोड़ा सा कटु वचन बोलता है, या बोलते हैं कि कई बार होता है कि पर्सन बोलना क्या चाहता है, वो अपनी वाणी की वजह से किसी ना किसी से उसकी लड़ाई हो जाती है, तो हमें महादेव के ऊपर शहद चढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो शहद हम किस लिए लगाएंगे, वाणी के लिए भी। यहाँ पर दही, Right. दही हम किस लिए लगाते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए। ठीक है, वीनस इनहेंस करने के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम वहां पर दही लगाते हैं महादेव जी को। ठीक है, कच्चा दूध, चावल, दूध और चावल ये दोनों क्या करते हैं, हमारे जो चंद्रमा है, खराब चंद्रमा जो होता है उसे क्या करता है, मजबूत करता है। ये क्या करता है, चंद्रमा को मजबूत करता है। तो हमें कच्चा दूध, चावल और जल, गंगा जल में ही हम, मतलब चाहे गंगा जल लें या सादा जल लें, तो वो हमें क्या करता है, शुद्धि कर देता है। क्योंकि हम अगर गंगा जल लेते तो वो भी शुद्ध हमें करता है। कहते हैं ना कि हम्म। मरने के बाद भी जो अस्थियां विसर्जित किस में करते हैं लोग, मोस्टली गंगा जी में, क्योंकि गंगा जी को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना गया है। जो इतनी गंदगी होने के बाद भी आप देखेंगे कि गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता। आप उसे कितनी बोतल में भर के कितने टाइम भी रखे, उसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा। और आप वैसे नॉर्मल एक बोतल रखते, थोड़े दिन के बाद उसमें आप देखेंगे कुछ ना कुछ जैसे कीड़ा या कुछ इस टाइप के छोटे छोटे हमें दिखाई देने लगते, लेकिन गंगा जल सालों के बाद भी खराब नहीं होता। इसके बाद हम घी, शुद्ध घी, चाहे गाय का मिले नहीं है तो जो आपके पास अवेलेबल है। घी से हमें क्या मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति। घी से हमें क्या मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें लेनी है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें शिवलिंग के ऊपर जल हम पूरा नहीं वहां पर वो करेंगे, या आप 2 लोटे रख ले कि एक लोटे से आपने पहले शिवलिंग को धोया, क्योंकि उसके ऊपर बहुत लोग पूजा करते हैं। तो आपको अपने लिए क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग को धोएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कच्चा दूध चढ़ाएंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद आप उस पे दही, बूरा, शहद, घी जो है बारी बारी से चढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब अपने दोनों हाथों से ना अच्छे से ऐसे करके उनके ऊपर लगाएं, रब करें, कि आपका ये वाला पार्ट, जो आपका ये वाला पार्ट है ना, ये अच्छे से शिवलिंग के ऐसे ऐसे करके आप उसे करेंगे। आपके जो 9 प्लेनेट है बैलेंस हो जाएंगे। जब हम ये करेंगे तो आपके 9 के 9 प्लेनेट बैलेंस हो जाएंगे, सिर्फ उसी अभिषेक के अंदर, आपको कुछ भी नहीं करना। फिर जो आपका बाकी जल बचेगा, फिर हम क्या करेंगे, उस शिवलिंग को अभिषेक करने के बाद हमें कभी भी शिवलिंग को ऐसे ही नहीं छोड़ना होता है, हमें दोबारा पानी से उसको बिल्कुल साफ करेंगे। साफ करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इत्र लगाएंगे। जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं बहुत ज्यादा, जिनका वीनस कमजोर है, पैसे की दिक्कतें चल रही हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर उनके ऊपर इत्र लगाएंगे। ठीक है, हमने इत्र लगाया, फिर उसके बाद हम महादेव जी को
तिलक करेंगे। तिलक हमें कैसे करना है? त्रिपुंड। महादेव जी का जो बनता है वो त्रिपुंड होता है। ठीक है, जो तिलक महादेव जी को किया जाता है हम क्या कहते हैं उसे? त्रिपुंड, जो कि हमारी ना 3 उंगलियों से होता है। सबसे पहले इन 2 उंगलियों जो आपको ये दिखाई दे रही हैं, ऐसे चंदन में डिप करेंगे, लगाएंगे, फिर इससे लगाएंगे। ठीक है, हाँ। तो हम 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाते हैं। अब उनकी देखो, दोनों की शादी की सालगिरह है, तो हमें साथ में माता का भी तो आशीर्वाद चाहिए ना महादेव के साथ। फिर हम क्या करेंगे, अपनी इस फिंगर से महादेव के ऊपर, मैंने क्या कहा था अभी, रोली और चंदन नहीं चढ़ता है, वो महादेव के लिए नहीं। हम इस उंगली से हल्दी भी। हल्दी, सॉरी, हाँ, हल्दी और रोली नहीं लगाते हैं। तो पर इस उंगली से हम उनको रोली लगाएंगे बीच में, जब त्रिपुंड बना देंगे। वो किसके लिए लगाया हमने? माता पार्वती के लिए। माता पार्वती के लिए। तो हमने माता पार्वती की कृपा भी वहां पर प्राप्त कर ली, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी, तो हमें ब्लेसिंग महादेव की भी मिल रही है और साथ में हमें माता पार्वती की भी ब्लेसिंग मिलेगी। इसी तरीके से अगर कोई भी एक औरत, सुहागन औरत अगर अपने माथे पे त्रिपुंड बनाती है, तो उसे हमेशा रोली की बिंदी जरूर लगानी चाहिए। हमने आराधना की है, क्योंकि किसी भी सुहागन स्त्री को अपने माथे के ऊपर चंदन नहीं लगाना चाहिए वैसे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने चंदन लगाया और रोली का टीका लगा दिया, तो वो शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक हो जाता है वहां पर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उनका अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद हमने इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद हमने त्रिपुंड लगाया। अब त्रिपुंड लगाने के बाद हम उनके ऊपर जो हमने फल फ्रूट, जो आपकी इच्छा है, चढ़ाएं। जैसे कि अभी जो फागुन वाले शिवरात्रि आते हैं, इसके ऊपर ना बेरों का बड़ा महत्व होता है। जो इतना बड़े वाला बेर आता है ना, ग्रीन कलर का, एक छोटा होता है रेड कलर, ग्रीन से कलर का आता है, इतना बड़े वाला। तो हम इनके ऊपर बेर चढ़ाते हैं। सीजनल फ्रूट होता है ये। ठीक है, और हमें इनके ऊपर क्या, बेलपत्र, टूटा कटा फटा बेलपत्र नहीं होना चाहिए। आप महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएंगे, केतकी का फूल चढ़ाएंगे। तुलसा जी महादेव जी के ऊपर नहीं चढ़ती है। ये ध्यान रखिए, कई बार कुछ लोग गलती कर जाते हैं कि भोग बनाते हैं, चलो महादेव जी की, जैसे कि भगवान कृष्ण के भोग में तुलसा जी रखते हैं, वो महादेव जी के ऊपर भी तुलसा जी चढ़ा देते हैं, जबकि महादेव जी के ऊपर तुलसा नहीं चढ़ती है। ठीक है, उनके ऊपर केतकी का फूल, उनका जो सबसे प्रिय फूल है वो केतकी का फूल है, तो वहां पर केतकी का फूल चढ़ाएंगे। धतूरा, अगर किसी को नशा ज्यादा है, जैसे कुछ लोग ना नशा करते हैं, नहीं छूटता है, तो आप धतूरा, आंख, इसमें से कोई भी फल ले, वहां पर चढ़ाएं। प्रार्थना करें महादेव जी से कि वो जहर उस इंसान के जीवन से निकल जाए, क्योंकि ये क्या है, जहर होता है। अगर एक आम इंसान धतूरा या आग खा ले, तो वो पागल तक भी हो सकता है, क्योंकि भांग, धतूरा, ये सारे क्या, जहरीले। और ये महादेव जी के ऊपर क्यों चढ़ाए जाते हैं? ऐसा नहीं कि वो नशा करते हैं, नहीं, महादेव जी नशा नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने एक धारणा बना, भांग पी लो महादेव जी का वो है। तो महादेव जी ये भांग धतूरा किस लिए? क्योंकि ये जहरीले पदार्थ इंसानों को, पशुओं को नुकसान ना करे, इसलिए सारा सृष्टि का जहर महादेव जी ने पिया था। और वो इंसानों की भलाई के लिए, कि वो सब वहां से हटा दिए जाए, महादेव के ऊपर चढ़ा दिए जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनकी पूजा करेंगे। फिर अपना दिया लेके हम उनकी आरती करेंगे, और वहां हम ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। ठीक है, ओम नमः शिवाय क्या है, पंचाक्षरी मंत्र है। वैसे पंचाक्षरी मंत्र हमें किसी भी गुरु से लेना चाहिए, लेकिन हम जो गृहस्थ हैं वहां बैठ के एक माला नमः शिवाय ओम, हम ओम बाद में लगाएंगे क्योंकि हम गृहस्थ हैं। नमः शिवाय ओम, ठीक है। या आप शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम मतलब क्या है, शिव हम, शिव हम में है, हम शिव के अंदर है। हम कौन है, हम शिव तत्व हैं सभी। ठीक है, तो शिवोहम, तो ये मंत्र है। इसका आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी से गुरु मंत्र लेने की जरूरत नहीं है। आप ये क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। किसी के घर पर में मैम, रो, हाँ जी, अगर गुरु मंत्र मिला हुआ हो ओम नमः आप कर शिवाय का, सकते तो फिर वो करें, बिल्कुल करें मैम। वैसे तो हाँ। हम देखो कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु से मिलने के बाद उसकी महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है।
हाँ, क्योंकि हमारा गुरु मंत्र यही है, ओम नमः हाँ, शिवाय का। आप करें फिर गुरु मंत्र अगर आपके पास है तो। मतलब मैंने कहा कि अगर आप कर सकते हैं, हम्म। लेकिन गुरु से अगर हम कोई चीज लेते तो उसकी महिमा ज्यादा हो हम्म। जाती है ना। कि कहते हैं गुरु बिना हम्म। ज्ञान नहीं। तो गुरु आपका किसी भी रूप में कोई भी हो सकता है। जरूरी हम्म। नहीं है कि कोई जीवित ही आपका गुरु हो। आप किसी भी हम्म। एक ऐसी चीज को गुरु बना सकते हैं। मानो आपके घर में कोई देव है जिसे आप पूजते हो, और आपके मन में है हम्म। कि नहीं, मुझे किसी आज के टाइम में किसी को गुरु नहीं बनाना है, मैंने तो हनुमान जी हम्म। को अपना गुरु मान लिया। तो आप वहां पर वो हम्म। चीजें उनको चढ़ाएं और अपना गुरु बना लें उन्हें। बेटा वो गोभी तो जिस दिन तू गया था उस दिन बनाई थी ना। ठीक है। तो इस तरीके से बाकी एक हम दो दिन बाद की है। गरम करके शिवोहम। देखे, आलू मेथी है। मैम म्यूट कर लीजिए। तो ओके। हम यहाँ पे शिवोहम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और किसी के घर में रोग या व्याधि है, या हमें किसी को रेमेडी देनी है, आप ये एज ए रेमेडी, ये मैं आपको ना एज ए रेमेडी बता रही हूँ सारी चीजें। आपने की किसी की प्रॉब्लम है, आप उनको दे सकते हैं। किसी के घर में व्याधि रोग ज्यादा है तो वहां आप क्या करेंगे, महामृत्युंजय का मंत्र करेंगे, एक माला महामृत्युंजय की करेंगे। मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, आपकी जीवा नहीं हिलनी चाहिए। जब भी आप मंत्र चैंट करते हो माला के ऊपर, और मैंने आपको ये कहा था कि तुलसा जी की माला के ऊपर भी नहीं करना है आपको। आपके लिए शिव की पूजा के लिए रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। रुद्रा। शिव पूजा के लिए रुद्राक्ष की माला रखेंगे, तुलसा जी की माला के ऊपर नहीं करते हैं हम। कमलगट्टे की माला के ऊपर नहीं करते हैं हम, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का होता है। वो लक्ष्मी रुद्र पूजा। है, वो रुद्र है, वो माँ लक्ष्मी है, दोनों वो सौम्य है, बहुत ज्यादा चंचला होती है, सौम्यता है उनके अंदर। तो हम क्या करेंगे, रुद्राक्ष की माला लेंगे। रुद्राक्ष की माला के ऊपर हम वो 108 मन के होते हैं उसके, तो एक माला, दो माला, जितना आप इजीली कर सकते हैं। तो किसी को अगर घर में प्रॉब्लम, तो महा आप करके देखना, अगर कोई बीमार है, नहीं सही हो रहा है, आप खुद को अच्छे से अलाइन करके, बैलेंस करके आप देखो, वो जाप करके देखो कि उसको कितना फर्क पड़ेगा। उसके दुख दर्द, जो दर्द पीड़ा ज्यादा है, वो धीरे धीरे कम होगी। और आप जो बेल पत्र महादेव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, आप वो बेल पत्र चढ़ा के अपने घर भी वापस ला सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो उसमें से छोटा सा बेल पत्र उसको खिला भी सकते हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर चढ़ने के बाद एक प्रसाद बन जाता है। तो हम जितने भी जैसे महादेव जी के जो द्वादश लिंग हैं, वहां से अगर आप देखोगे तो पुजारी हर किसी को नहीं हम्म। देता, बट अगर किसी की जान पहचान वहां पर है तो वो मोस्टली लोगों को क्या करते हैं, बेल पत्र देते हैं। आप अपने घर में रख लो, हम्म। नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो हम ये खुद भी हम्म। कर सकते हैं। शिव के ऊपर हमने रखा, हम्म। पूजा की, हम वो बेल पत्र लाए, और हमने जहाँ नेगेटिविटी ज्यादा वहां पर रख दिया। अब एज ए रेमेडी और क्या कर सकते हैं हम, ये तो भाई हमने मंत्र चैंट कर लिया महादेव जी का। अब हमने पूजा कैसे करनी चाहिए शिवरात्रि के ऊपर वो कर लिया। हमें फलाहार करना चाहिए उस दिन। ठीक है। जितना हम मौन रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे मुख से क्या है, मैंने उस दिन बताया था कि हमें किसी के बारे में ना बुरा बोलना है, ना अच्छा बोलना है ना। हमें किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, हमें सिर्फ पूरा दिन क्या करना है, नमः शिवाय नमः शिवाय। आपसे आगे कोई झगड़ा भी करने आ रहा है ना उस दिन, नमः शिवाय करते रहो, वो बंदा अपने आप ही चला जाएगा। वो कितना बोल लेगा आपसे अकेले। तो अगर हम इस तरीके से करते, तो हम क्या करते हैं, खुद को अलाइन करते हैं। महादेव उस ब्रह्मांड में एक संदेश भेजते हैं, हम खुद को उस शक्ति में महसूस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शिव, मैंने आपको कहा कि शिव सांसें हैं। आप देखना कि हम्म। हम अपनी सांसें अगर यहाँ तक लेते हैं ना, सिर्फ ज्यादा लंबी ना लें, छोटी सांसें लें, आप अपने जीवन को खुद ही बढ़ा सकते हैं। आपको सांसें उतनी ही मिली हैं। ठीक है, सबको सांसें भगवान ने गिन के दी हैं। कोई हम्म। ज्यादा जीता है, कोई कम जीता है, क्यों? हम जितना ज्यादा बोलते हैं हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारी सांसें तेज चलती हैं। हम जैसे स्टेयर्स चढ़ते हैं, हमारी सांसें फूल जाती है ना जल्दी। जितनी हम जल्दी सांसें लेंगे, हम अपनी सांसों को खर्च कर रहे हैं। आपके पास तो एक बैलेंस है बैंक में, और किसी ने ये कहा कि आपको बस इतने ही रुपए मिलेंगे। अब भाई आप चाहे उसे 4 दिन में खर्च कर दें, या आप उसे 4 महीने में खर्च करें, है ना। तो वो है। अब हमें मतलब जो हम रेमेडी बता रहे हैं कि हमें रेमेडी में क्या करना चाहिए। अगर किसी को जैसे कि धन और स्टेबिलिटी की कमी है, तो क्या करना चाहिए उस दिन, महादेव को शिवरात्रि वाले दिन ना गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। फिर उनका आप गन्ने का रस मंगवा लो, जैसे 3-4 लीटर,
और उस महादेव जी के और अभिषेक करते जाओ, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते रहो, अभिषेक करते रहो गन्ने के रस से। तो धन और जो स्टेबिलिटी लाइफ की खत्म है वो आ जाएगी आपके पास। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में डिलेज हो रहे हैं, तो महादेव जी के ऊपर केसर के दूध से अभिषेक करें। ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, केसर के दूध से अभिषेक करते हैं महादेव जी का। कच्चा दूध होगा और उसके अंदर हम केसर डाल लेंगे, तो केसर अपना कलर छोड़ देता है वहां पर। ठीक है, तो केसर जब का दूध से करते हैं, जो जिनके लाइफ विवाह में देरी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो भी रुकावटें वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। रोग मुक्ति, रोग मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, जल के अंदर काले तिल डालकर महादेव जी का अभिषेक करें। तो ये वाले अभिषेक आप, जो गन्ने के रस वाला है, ये आप शिवरात्रि को, मतलब सारे इनमें से शिवरात्रि को कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप मंडे की मंडे गन्ने का रस लाए, अभिषेक शुरू कर दिया आपने। भाई जिस जिस की चीज की दिक्कतें हैं तो हम कंटिन्यू भी रख सकते हैं अपने अभिषेक को। ठीक है, मानसिक शांति नहीं है किसी को, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ कच्चे दूध से महादेव जी का अभिषेक करेंगे। कच्चा दूध किसको रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को, और हमारा मन क्या है, चंद्रमा। ठीक है, मानसिक स्थिति क्या है, चंद्रमा। जब चंद्रमा में अप एंड डाउन आते हैं, वैसे ही हमारे मन में, हमारी मानसिक स्थिति में भी अप एंड डाउन चलते रहते हैं। हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। किसी का बुध खराब है तो आप वहां पर क्या करेंगे, 5 साबुत मूंग ले जाकर महादेव जी के पास रख देंगे। तो आपको सिर्फ वेडनेसडे को ही करना है। तो जो ये वाले उपाय हैं, ये वाले उपाय आप, इनमें से अगर कोई एक प्रॉब्लम ज्यादा आपको आ रही है तो आप उसका करें, और आपको लग रहा है कि नहीं ये जो पहले करना चाहिए, ये रेमेडी मैंने इसलिए दी ताकि आपके पास आपका क्लाइंट आता है, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो ना रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं ना क्रिस्टल पहनना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो ऐसी रेमेडी दो, हमें तो क्रिस्टल पे भरोसा नहीं है, ये तो कांच के टुकड़े हैं, हमें कोई ऐसी रेमेडी दो। तो हम इनमें से उनको रेमेडी देंगे। और अगर आपने साबुत जो हरी मूंग वाला दिया तो वो बुधवार को देंगे। बाकी जो जल में काले तिल डाल के करेंगे वो सैटरडे को देंगे, क्योंकि तिल शनि है, जल चंद्रमा है, तो जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी। ठीक है, काले तिल वाला हम किसको देंगे, सैटरडे को बोले कि सैटरडे की सैटरडे आप महादेव के ऊपर ये चढ़ाए। बाकी आप सारे मंडे को उनको बोल दें कि आप मंडे को ये केसर वाला वाले। बृहस्पतिवार को मैम? हाँ मैम, वो थर्सडे को केसर। करेंगे, वो थर्सडे को देंगे। हाँ, और अगर किसी के जैसे कि मान लो रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर फ्राइडे को इत्र चढ़ाएंगे महादेव जी के ऊपर। एक अच्छा। बोतल लेके जाएंगे, आधी चढ़ा देंगे, आधी वापस ले आएंगे। जब आपके वो इश्यूज खत्म हो जाएंगे, देन आप क्या करेंगे, हम्म। पूरी बोतल जो बची थी वो भी चढ़ा कर आ जाएंगे वहां पर। हम्म। तो हम ये वाले उपाय, अब देखो कितना कम लगा है, कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं लगी है इनमें, घर में ही सारी चीजें मिल जाती हैं, और ये रेमेडी 100% वर्क करती ही करती हैं। जो ये वाली रेमेडी है, ये हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ये सारी रेमेडी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जाती हैं, क्योंकि सनातन है, सनातन धर्म की है। बस हमें क्या, कब करना है, कैसे करना है, एक विश्वास होना चाहिए आपका कि हमें ये वाली चीजें सारी करनी है, एक विश्वास के साथ आप करेंगे। और ये जो शिवरात्रि है, और अगर मैं आपको कहती हूँ किसी को शनि की अभी ढैया चल रही है, अगर किसी के भी उसके ऊपर इस टाइम अगर शनि की ढैया है या साढ़े सती चल रही है किसी की भी राशि पर, तो सबसे बढ़िया उपाय है, आप थोड़ा सा सरसों का तेल ले, सरसों के तेल से अभिषेक करके आ जाए महादेव जी का शिवरात्रि वाले दिन। इसमें कोई डेज हम नहीं देख रहे, सिर्फ शिवरात्रि वाले दिन जिसके ऊपर शनि की साढ़े सती चल रही है, तो शिवरात्रि पे। और काल सर्प दोष, अगर किसी का काल सर्प दोष आ रहा है, तो प्रॉपर सारी पूजा करनी है, जैसे मैंने बताया है क्या क्या चीजें लेनी, अभिषेक करना, सब कुछ करने के बाद फिर चांदी का एक सर्प, जैसे एक नाग और एक नागिन का जोड़ा, पूरा जोड़े से महादेव जी के ऊपर चढ़ा देंगे, तो वहां पर उनका काल सर्प दोष भी खत्म हो जाता है। ये काल सर्प दोष की सबसे बड़ी, कि शिवरात्रि वाले दिन आप इसका उपाय कर लें। और
मैं ये मुद्रा बता देती हूँ। आप ये वाली मुद्रा कीर्ति जी को तो पता ही है, क्योंकि कीर्ति जी ने तो पूरी क्लास अटेंड की थी शिव साधना वाली। जब महादेव जी की पूजा आप करने के लिए जाए, बताए कीर्ति जी, बताना जरा। नहीं, आई भूल ही गई। हाँ मैम, प्रैक्टिस नहीं करते ना। प्रैक्टिस नहीं हुई ना। यस, ये हाँ हाँ ये ये जो बीच वाली हाँ फिंगर, इसको ऐसे करेंगे। हाँ ये वाली फर्स्ट वाली, ये देखिए ऐसे, देख रहे हैं। हाँ। फिर अंगूठे से ये वाली। अंगूठा, सिर्फ हमें हाँ मध्यमा उंगली को ऐसे करना है, ये देखिए, हाँ है ना। बाकी सारी हमने ऐसे करनी है, हाँ हमारा अंगूठा भी। ये हमने बनाया, हाँ ये महादेव जी की मुद्रा है। आप जब जाएंगे तो हाँ। ऐसे प्रणाम नहीं करेंगे महादेव जी को, ऐसे ये ऐसे मुद्रा प्रणाम बनाएंगे। करें। हाँ, ये मुद्रा हाँ। बनाएंगे, अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे, नाभि के ऊपर रखेंगे ऐसे, है ना। हाँ, हम्म, ऐसे मुद्रा बना के अब महादेव जी को प्रणाम करेंगे मन ही मन। ये मुद्रा है हमारी। जब हम इस मुद्रा से प्रणाम करते हैं तो ये मानोगे इसका हम्म, फल आपको काफी मिलता है। जब आपने ये मुद्रा बना ली तो किसी को ये बताने की जरूरत नहीं, आप किसकी पूजा करो, पता चल जाएगा कि महादेव जी की पूजा कर रहे हैं। आपने प्रणाम सिर्फ महादेव जी को ही किया है। हम्म, तो आप इस मुद्रा के साथ महादेव जी को जाके प्रणाम कीजिए शिवरात्रि पे, या आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप महादेव जी की पूजा करने बैठेंगे तो इस मुद्रा के साथ हम्म, करेंगे। तो इस तरीके से आप इस शिवरात्रि पे महादेव जी की पूजा करेंगे। जो फल आपको कम मिलेगा, अगर हम तरीके से जाके उनकी पूजा करेंगे तो आप देखेंगे आपको मन की कितनी शांति मिलेगी। हम्म, किसी की सपोज कीजिए, किसी लड़की की शादी है, पैसा नहीं है उसके बाप के पास, दिक्कतें आ रही हैं, 21 डेज पहले, 21 दिन पहले डेली जाएं, एक चुटकी चावल लें, गणेश जी के ऊपर चढ़ा दें, शिव परिवार वाले गणेश जी पे, अकेले गणेश जी पे नहीं, जो शिव परिवार में गणेश जी बैठे सिर्फ उनके ऊपर ही एक चुटकी चावल लेंगे डेली। पर ये करना डेली, आपको 21 दिन है, जाएंगे चावल चढ़ाएंगे कि मेरी शादी में जो भी विघ्न आएंगे आप जाने, जो भी मेरी शादी में पैसा मेरे बाप के पास नहीं है आप करें। अगर वो लड़की खुद करे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो पिता कर सकता है, माता कर सकती है, कोई भी कर सकता है। आप देखेंगे कि पैसा ना होते हुए भी उसकी शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा आपको। पर 21 दिन कंटिन्यू करना है ये। चावल ले जाए, थोड़े से चढ़ाए, उनको बोल कर आगे, चावल ले जाए, चढ़ाए, बोल कर आगे। तो ये वाली रेमेडी आप किसी क्लाइंट को भी दे सकते हैं, कर भी सकते हैं कोई भी, पर ये सिर्फ शादी के लिए ही होगी। या अगर हम वैसे पैसे मांगने जाएंगे तो भी, जैसे किसी बच्ची की शादी है और पैसों की दिक्कत आ रही है, तो वो बच्ची अगर इस उपाय को करे, डेली गणेश जी को जाके हम्म, बोले, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं से इंतजाम जरूर हो जाएगा। तो इस शिवरात्रि पे आप सभी ऐसे ही पूजा करें। और जो होली वाली होगी वो मैं 2 दिन के बाद 17 को रखूंगी। हम्म। हाँ, कल्पना मैम बोले। होली कब की है? मैडम शिव परिवार के गणेश जी मतलब क्या? एक मतलब मंदिर में सब एक अकेले गणेश सब। जी बैठे होते हैं मंदिर में कई बार, और एक शिव परिवार हाँ, के अंदर गणेश जी होते हैं, दोनों में फर्क होता है। तो हमारे यहाँ जो मंदिर है वहां पे सिर्फ शिवालय में है शिव जी की पिंड है, धारी है, बस उतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने जब बस, उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा वो सब उसके अंदर ही है, लेकिन वो दिखते नहीं फिर। नहीं नहीं, नहीं मैम, होता सब है। जगह होते हैं, मूर्ति रखी जाती है। शिवालय में तो नहीं है, शिवालय के बाहर है, शिवालय के एंट्रेंस पे है। हाँ हाँ, वो मैं आपको समझ गई, लेकिन उनमें आप देखो कि एक अकेला इंसान बैठा है और एक अपने परिवार के बीच में बैठा है, तो वो जल्दी सुनेगा आपकी, क्योंकि उसको पता है मेरे बराबर। माता पिता मेरे सामने बैठे, मेरा बड़ा भाई मेरे पास बैठा है, वो ना कर ही नहीं पाएगा। जब वो अकेले बैठे, वो कहते हैं मुझे तो किसी का डर नहीं है, मैं करूं या ना करूं। अब आपसे अकेले से कोई हेल्प